गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में फॉर फीचर का जर्नल एंट्री, सिर्फ फॉर फीचर, अलग अलग सिचुएशन में शेयर फॉर फीचर होगा, उस फॉर फीचर का जर्नल एंट्री करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है। गुड लक लिमिटेड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशू करेगा। पेएबल है ₹3 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल आल्सो 2। केयरलेस बोल के कोई शेयर होल्डर है, 2000 शेयर रखता था, अलॉटमेंट के बाद फेल हो गया। अलॉटमेंट फेल, फर्स्ट कॉल फेल, फाइनल कॉल फेल। दूसरा शेयर होल्डर रेकलेस है, 3000 शेयर रखता था, वो दोनों कॉल नहीं दिया। तो अलॉटमेंट में एक फेल हुआ, 2000 शेयर। अब फर्स्ट कॉल में गया तो 5000 शेयर हो गया, दोनों मिला देंगे। अब ब्रेनलेस बोल के एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 4000 शेयर था, वो फाइनल कॉल नहीं दिया। मतलब एक आदमी अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे 2, अब फाइनल कॉल पे 3। लिखा है द डायरेक्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस फॉरफिटेड द शेयर। इस तीनों शेयर को फॉरफिट कर लेना। पहला नंबर, ये शेयर देखिए ओरिजिनली इशूड एट पार था, फॉरफीचर करना है। फॉरफीचर के बाद कोई री इशू नहीं किया है, तो इस लेक्चर में हम लोग फॉरफीचर तक ही कवर करेंगे। री इशू वाला एंट्री अगले लेक्चर में जाएंगे। तो यहाँ फॉरफीचर कर देना है। तो ये ऐसा फॉरफीचर हुआ जो शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार था। अब फॉरफीचर का जो कारण होता है नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो कोई अलॉटमेंट से फेल है, कोई फर्स्ट कॉल से फेल है, कोई फाइनल कॉल से फेल है। यहाँ बनाना हमको जर्नल एंट्री और साथ में बैलेंस शीट भी दिखाना है। तो बैलेंस शीट भी दिखाएंगे कि बैलेंस शीट फॉरफीचर में कैसा होता है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। 1 लाख शेयर इशू करना था, ₹3 एप्लीकेशन का था। तो पहला एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख शेयर था, ₹3 एप्लीकेशन, दैट इज 3 लाख रुपया। इशू ऑफ शेयर का जैसे एंट्री होता था सेम एंट्री वही चीज है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो सेकेंड एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा पैसा 3 लाख कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट का दाम भी ₹3 ही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर, ₹3 करके अलॉटमेंट मांगे हैं, ड्यू किए 3 लाख रुपया। बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। सारा शेयर होल्डर पैसा देगा। एक शेयर होल्डर केयरलेस नाम था उसका, 2000 शेयर का होल्डर था, पैसा नहीं दिया। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले अलॉटमेंट का 3 लाख लिख देते हैं। कॉल सीनियर जी किया, उसके पास 2000 शेयर था, ₹3 अलॉटमेंट का नहीं दिया, 6000
तो ये हो जाएगा 294,000 being allotment money received after एरियर। थोड़ा सा एरियर हुआ, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल की तरफ जाएंगे। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया दाम है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर का 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल 2 लाख रुपया। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी डी। अच्छा, वो केयरलेस जो था, जिसके पास 2000 शेयर था, वो तो पैसा नहीं ही देगा। और एक शेयर होल्डर रेकलेस नाम का आया जिसके पास 3000 शेयर है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा 5000 शेयर पे नहीं मिलेगा। बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का 2 लाख रुपया लिख देते हैं। अब कॉल्स इन एरियर में शेयर बढ़ गया, 5000 शेयर हो जाएगा। अमाउंट 10,000, 1,90,000। 2000 और 3, 5000 शेयर पे नहीं मिला। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर। इसके बाद फाइनल कॉल का काम करना है। फाइनल कॉल का 2 रुपया दाम था। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर 2 रुपया करके 2 लाख। तो 5000 शेयर पे एरियर चल ही रहा था और फाइनल कॉल भी कोई फेल करेगा। बीइंग फाइनल कॉल मनी डी। फाइनल कॉल फेल करने वाले का नाम ब्रेनलेस है और उसके पास 4000 शेयर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का 2 लाख रुपया, इसको फेल करने का टोटल 9000 शेयर हो जाएगा। 2 3 4 2 3 5 4 9000, 18,000। इसको माइनस कर देंगे 182,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर। तो ऐसे करके अलॉटमेंट पे एक आदमी फेल किया जिसके पास 2000 शेयर था, तो 6000 रुपया एरियर हुआ। फर्स्ट कॉल में 2 आदमी फेल हुआ, दोनों मिला के 5000 शेयर था, तो 10,000 एरियर हुआ। और फाइनल कॉल में 9000 शेयर, 3 आदमी हो गया जिसके पास 9000 शेयर था, 2 रुपया करके 18,000। अगर पूरा एरियर देखा जाए तो यहाँ एरियर है 18, 10, 28 और 6, 34,000 एरियर हुआ और टोटल शेयर है 9000। तो 9000 इस शेयर को फॉरफिट करने का डिसीजन लिया गया। शेयर फाइनल कॉल तक गया है, इसका मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग 9000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, कॉल तक शेयर ले गए हैं 90,000। फॉरफीचर का कारण है 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एरियर सारा ऐड किए थे, 34 आया था। अब बाद बाकी 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट।
90 से 34 माइनस कर दीजिए 56,000 बीइंग फॉर फीचर ऑफ 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up for non-payment of इंस्टॉलमेंट्स करने मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इसका पैसा नहीं मिला इसलिए ऐसे शेयर को फॉरफिट कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया एंट्रीज। अब हम बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले हेडिंग आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट से बना के ले आएंगे, डायरेक्ट शेयर कैपिटल दिखा देंगे नोट्स टू अकाउंट से। और एसेट्स में अब आ जाते हैं। यहां हेडिंग कर देते हैं एसेट्स। एसेट्स में आएगा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां आते हैं नोट्स टू अकाउंट में, शेयर कैपिटल को अरेंज कर देते हैं। नोट्स टू अकाउंट, उसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट का नोट्स में शेयर कैपिटल मेन होता है। ऑथोराइज्ड बताया नहीं था, फिर भी डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, यहां डॉट डॉट कर दिए। 2 नंबर इसमें आ जाएगा इशूड। इशूड में हम लोग 1 लाख शेयर इशू किए थे। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, दैट इज 10 लाख। सब्सक्राइब में तो 1 लाख शेयर बिका था, लेकिन उसमें से 9,000 शेयर कॉल इन एरियर के चलते फॉर फीचर हो गया। तो फॉर फीचर हो गया तो रिमेनिंग है फुल्ली पेड अप है, तो यहां सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप तो आ जाएगा 91,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड अप, ये 9,10,000 हो जाएगा। अब फॉर फीचर के चलते शेयर फॉर फीचर अकाउंट आया है। अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट इसमें ऐड होता है, वो है 56,000, तो 966,000 हो जाएगा। तो ये 966,000 शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिख देंगे 966, और टोटल भी 966 ले लेंगे। कैश एंड बैंक भी 966, क्योंकि बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है। ये हो गया 96। ऐसे करके ये क्वेश्चन सोल्व कर दिए, बैलेंस शीट बना भी दिए। उम्मीद करते आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टॉपिक का एक प्रॉब्लम और रख दिए। एनटीपीसी लिमिटेड है, 50,000 शेयर इशू करेगा 10 each। पेएबल एज एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, कॉल एक ही कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम दे देंगे। देखिए 10 हो गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया 55,000 शेयर के लिए, इशू करना चाहते थे 50,000, एप्लीकेशन आ गया 55, 5,000 एक्स्ट्रा हो गया जो रिफंडेड हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है लेटर ऑफ रिग्रेट वेयर इशू टू द एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग वेयर अलॉटेड।
मिस्टर दास हैं जिनके पास 600 शेयर था, वो अलॉटमेंट फेल कर दिए। मिस्टर दास फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी। फिर लिख रहा है कि ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द कॉल मनी, जैसे ही वो कॉल फेल किए उनका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। मतलब फॉरफीचर फाइनल कॉल के बाद होगा मिस्टर दास का शेयर जो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल फेल किए हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड जर्नल डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग को 55,000 का एप्लीकेशन आया था, तो पहला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 55,000 का एप्लीकेशन आ गया, 3 करके 165,000। नरेशन देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। हम लोग 50,000 को ही शेयर दे पाएंगे, एक्स्ट्रा जो 5,000 है उसको रिफंड कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा लिख देंगे 1,65,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां देंगे 50,000 इंटू 3। जितना शेयर इशू किए थे उतना शेयर ही अलॉट कर दिए, एक्स्ट्रा को वापस कर देंगे 5,000 इंटू 3, दैट इज 15,000 रिफंडेड। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस रिफंडेड। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस रिफंडेड। तो हम लोग का 50,000 शेयर है, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 50,000 शेयर का 5 रुपया करके। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर है, 5 रुपया करके 2,50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किए। एक शेयर होल्डर जिनके पास 600 शेयर है मिस्टर दास, अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जो पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। नहीं मिलेगा 600 शेयर का 5 रुपया अलॉटमेंट, दैट इज 3,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसका अमाउंट है 250, तो यहां आ जाएगा बैंक में 247, 3,000 माइनस हो जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर। इसके बाद हम लोग कॉल का काम करेंगे। कॉल का दाम 2 रुपया है, एक ही कॉल है, उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से पुकार लेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर, अ कॉल का दाम 2 रुपया, दैट इज 1 लाख। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। वो जो मिस्टर दास थे जिनके पास 100 शेयर था, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं देंगे।
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। इनके पास 600 शेयर है, 2 रुपया नहीं देंगे, 1200। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसका अमाउंट 1 लाख था, यहां आ जाएगा 98,800। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर। तो मिस्टर दास जिनके पास 600 शेयर था वो 5 रुपया करके अलॉटमेंट नहीं दिए, तो अलॉटमेंट में नहीं दिए 3000, और 2 रुपया करके कॉल नहीं दिए तो कॉल में नहीं दिए 1200, तो 4200 हो गया। और उनके पास 600 शेयर है तो वो सिर्फ एप्लीकेशन दिए हैं। अब डिसीजन हुआ कि इनका 600 शेयर फॉरफिट हो जाएगा। फॉरफीचर मतलब इनका ओनरशिप कैंसिल हो जाएगा, मेंबर लिस्ट से इनका नाम हटा दिया जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनके पास 600 शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है 10 रुपया, दैट इज 6000 नहीं दिए हैं। उसके लिए हुआ कॉल्स इन एरियर। फॉरफीचर का रीजन होता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर ऐड किए थे 4200, और जितना पैसा दे दिए वो कंपनी का इनकम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, वो हो गया 1800। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 600 शेयर्स of ₹10 each, fully called up for non-payment of installments। ऐसे करके फॉर फ्यूचर का एंट्री पास कर दिए। तो फॉर फ्यूचर में कैपिटल डेबिट होता है, और 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। ये जो क्वेश्चन सोल्व किए इसको बोलते हैं शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। वो शेयर जो ओरिजिनली इशूड एट पार था, अगर वो फेल कर दिया तो उसका शेयर हम लोग फॉरफिट कर लिए। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आया है। ओके, थैंक यू।